एक रोज गुरुजी ने कहा कि सुना है यूपी कोमा में है। यूपी कोमा में है। और ये बोलकर बड़ा जोर से हंसने लगे। हंसते हुए उन्होंने कहा कि अरे, ये एक ट्रिक है हमारे एक प्रश्न का। और प्रश्न है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली प्राथमिक मेरिडियन भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन्हीं 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनको ये एक ट्रिक के तरीके से समझा रहे थे। आइए भारत के इस सीरीज में इसी तरीके के मजेदार ट्रिक के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास नंबर 4 को। आज का पहला प्रश्न ये रहा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मध्य गोलार्ध में स्थित है, किसी भी गोलार्ध से इसका संबंध नहीं है। तो इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? चलिए इसे समझ लेते हैं। ये रहा वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत यहाँ स्थित है। दिख रहा है? अब ये उत्तरी गोलार्ध में कैसे है? तो देखिए, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ये रेखा काट रही है या बांट रही है, जिसको कि हम लोग क्या नाम दिए? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। ठीक है? इसके ऊपर में नॉर्थ पोल है। किसी भी मानचित्र में हमेशा उत्तर ऊपर की ओर होता है और दक्षिण नीचे की ओर होता है। लेकिन यहाँ पोल शब्द कहा गया है, ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्यों? क्योंकि ऊपर के भाग को, जो उत्तरी है, उसको उत्तरी पोल कहा गया और दक्षिण के भाग को दक्षिण पोल कहा गया। और ये गोलार्ध क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी की संरचना गोलाकार है। कैसे? अगर इस मानचित्र को हमें गोल आकृति से घेरें, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, तो गोला का आधा भाग कहाँ? ये रहा, जिसको ऊपर के भाग को कहा गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। इसमें हमारा भारत कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। 23.5 डिग्री इसके मध्य से गुजरती है और भारत की स्थिति यहाँ है। तो देखने से समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर? अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के सुदूर दक्षिण से कौन सा अक्षांश रेखा गुजरती है? विच लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द फार साउथ ऑफ इंडिया? ठीक है? इस प्रश्न में 2 चीज बहुत समझने वाला है कि पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, और दूसरा नोटिस किया जा रहा है कि इसका जो सारा आंसर है वो डिग्री में ही क्यों है। इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा पृथ्वी, गोलाकार पृथ्वी, ऊपर में नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल। क्लियर? ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, जो लकीर काल्पनिक रेखा मान ली गई, उसको हम लोग कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? उसको देशांतर कहते हैं। और जो पूरब से पश्चिम एक दूसरे के समानांतर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अक्षांश। दिख रहा है? इस तरीके से देख रहे हैं, समानांतर जो बढ़ रहा है ऐसे, इसको कहते हैं अक्षांश। क्लियर? तो समझ में आ गया कि अक्षांश रेखा कौन सा है? जो अक्षांश रेखा वो है जो कि पश्चिम और पूरब है। ऐसे ही ना चल रहा है, पश्चिम और पूरब, और उत्तर और दक्षिण देशांतर। क्लियर? तो
इस समझने के बाद देखिए प्रश्न को समझना आसान लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि भाई सारा आंसर डिग्री में क्यों है? इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। माप डिग्री में ही क्यों है? देखिए, माप डिग्री में ही क्यों है? सारा आंसर डिग्री में ही क्यों है? पृथ्वी जो है वो कैसा है? गोलाकार है, अंडाकार है या संतरा के आकार का है? गोलाकार किसी भी चीज का जो पैरामीटर होता है मापने का, वो क्या होता है? वो होता है वृत्त का माप डिग्री में होता है। ये हम लोग जानते हैं। ये अगर पूरे एक वृत्त का माप निकालेंगे तो पूरे वृत्त का माप कितना होगा? 360 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और फिर ये है 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री इंटू 4 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये समझ में आ गया कि ये डिग्री में क्यों है। पृथ्वी गोल है और डिग्री का में ही पृथ्वी के गोलाई को मापा जा सकता है, इसलिए यहाँ डिग्री में ही सारा आंसर पूछा गया है। क्लियर? तो यहाँ दो चीज समझ में आ गया, अक्षांश भी समझ गए और डिग्री भी समझ गए। अब इसको और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। क्या? उत्तर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ये आंसर। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा क्यों है। तो पहले इस गोल पृथ्वी पे हम लोग नजर दौड़ाते हैं। इसको देखिए, दो बराबर भागों में कौन बांट दिया? ये इक्वेटर लाइन जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। क्लियर? यह माप कहां से शुरू हुआ? 0 डिग्री से। कितना से? 0 डिग्री से इसका माप शुरू हुआ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करते करते हम लोग ऊपर बढ़ेंगे 90 डिग्री तक, है ना? चूंकि गोलाकार का माप ही होता है डिग्री में, और मान लिया गया कि जो इसको बीचों बीच दो बराबर भागों में जो लाइन बांट रहा है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। और अब हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ ऐसे करते हुए हम लोग कितने डिग्री नॉर्थ पर पहुंचे? 8 डिग्री नॉर्थ पर पहुंचे। और 8 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचे तो बोला जा रहा है कि यहीं पर हमारा भारत का दक्षिणी भाग गुजर रहा है या टकरा रहा है। देखिए, ये हम लोग वर्ल्ड मैप में अगर जाएंगे तो भारत का नक्शा कहाँ है? भारत का नक्शा ये है। और इसका जो साउथ पोर्शन है, जो कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, ये साउथ पोर्शन कहाँ टकरा रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट पे। या कहां से गुजर रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट पे। समझ में आया? इसको हम लोग बड़े मानचित्र माने पूरे विश्व मानचित्र में भी देख के और भी क्लियर कट से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पता करते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ही क्यों? यही एक नया प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्यों कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ही क्यों? तो देखिए क्लियर कट है कि भारत का सिचुएशन ही यहाँ है। कहाँ लोकेट है? उत्तरी भाग में, उत्तरार्ध, उत्तरी गोलार्ध में, इस जगह पर। ठीक है। और 8 डिग्री इसके दक्षिणी, सुदूर दक्षिणी टच को टच करते हुए जा रही है, इसलिए इसका आंसर क्या है? इसलिए इसका आंसर 8 डिग्री उत्तर है। और ये उत्तर में स्थित है, ये पूर्णतः उत्तर में स्थित है। देख रहे हैं ना, पूर्णतः उत्तर में स्थित है। इसलिए ये प्रश्न से भी हम लोग को कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि भारत की अवस्थिति पूर्णतः उत्तर में, दक्षिण में तो है ही नहीं। दिख रहा है ना, दक्षिण में तो है ही नहीं, दक्षिण गोलार्ध में है ही नहीं। इसलिए यहाँ नॉर्थ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। समझ में आ गया?
पूरी तरीके से भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए जो डिग्री का मान ऊपर की ओर बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 करते हुए कितना 8 डिग्री तक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। क्लियर? इसको और भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वर्ल्ड मैप में क्या है, ये पूरी प्यारी पृथ्वी, भारत कहाँ, भारत दिख रहा है यहाँ पे, और जो 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए यहाँ 10 डिग्री से जस्ट नीचे है ना, कहाँ से गुजर रहा है, भारत के दक्षिणी भाग से गुजर रहा है, सुदूर दक्षिण से, जो भारत का सबसे साउथ पोर्शन है। भारत यहाँ से अगर शुरू हो रहा है तो इसका जो साउथ पोर्शन है वो कहाँ टकरा रहा है, ये कहाँ से गुजर रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। क्लियर? चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को एक दूसरे नजर से देखते हैं। कैसे देखते हैं कि अगर सुदूर दक्षिण भाग 8 डिग्री 4 मिनट से गुजर रहा है, तो क्या ये भी दिमाग में प्रश्न नहीं आ सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी भाग किस रेखा से गुजर रहा है? देखिए, यही प्रश्न हम लोग के सामने भी आ गया। भारत के सुदूर उत्तर, मतलब अब ऊपर, उत्तर से कौन सा अक्षांश गुजर रहा था? अक्षांश तो हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि कौन सा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आंसर 8 डिग्री 4 मिनट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में देखे कि ये भारत के सुदूर दक्षिण भाग से गुजर रहा है। क्लियर? 82 डिग्री 32 मिनट पूरब से, पूरब होगा ही नहीं, क्योंकि अक्षांश को हम लोग देखें ना, अक्षांश ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, चल रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, तो दक्षिण का तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि अगर पृथ्वी को दो बराबर भागों में ये 0 डिग्री रेखा काट रही है, अब मान लीजिए ये हम लोग की प्यारी पृथ्वी है इस तरीके से, ठीक है। अभी पिछले प्रश्न में ये पता चल गया कि भारत कहाँ है, भारत यहाँ लगभग है, ठीक है। अगर इसको मैप जैसा भी बना लें इस तरीके से, तो हम जान गए कि इसके ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पर, नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो कि पिछले ही प्रश्न में हम लोग समझ चुके हैं, है पूरे तरीके से उत्तरी गोलार्ध में। अब प्रश्न ये है कि 1 2 3 4 करते हम लोग को तो ये पता चल गया कि यहाँ पे इसके दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजर रही है, दक्षिणी भाग से 8 डिग्री 4 मिनट गुजर रहा है। तो अब हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, 23। देखिए, कॉमन सेंस से भी अगर अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो दो चीज अगर हम लोग को पता चल गया, है ना, कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, क्या क्या पता चला, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ये एक चीज पता चल गया। और दूसरा चीज क्या पता चल गया, दूसरा चीज ये पता चल गया कि इसके ठीक, भारत के ठीक बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अगर ये दो चीज हम लोग जानते हैं, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये भारत का जो नक्शा है, ये अगर और ऊपर बढ़ेगा 23 डिग्री के ऊपर, तो जरूर 37 डिग्री के आसपास से जाएगा। तो चलिए, यहाँ कॉमन सेंस अप्लाई किए, अब इसको प्रूफ करते हैं कि क्या सच में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं।
आंसर भी मिला कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर इसका आंसर है कि सुदूर उत्तर से कौन सा अक्षांश रेखा गुजरता है भारत के। क्लियर। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़कर क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझ लें कि फिर बाद में कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए। ये देखिए, सेम चीज, पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी गोल जिसमें कि पूरा विश्व मानचित्र बसा हुआ है, अक्षांश और देशांतर रेखा इसको विभाजित कर रहा है, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारा प्यारा भारत है। इसके ठीक सुदूर दक्षिण भाग से कौन सा रेखा गुजर रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट। और ठीक प्रश्न के हिसाब से पूछा जा रहा है कि इसके सुदूर उत्तरी भाग से कौन सी रेखा गुजर रही है। तो देखिए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्लियर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई। चलिए इसको और भी बेहतर तरीके से इस भारत के नक्शा को हम लोग बड़ा करके देखते हैं। ये रहा, ये जो छोटा सा समझ में नहीं आ रहा था, इसको हम लोग और भी ऐसे बड़ा कर लिए, है ना, वर्ल्ड मैप से निकालकर बाहर के तरफ निकाले। अब देखिए इसका जो लास्ट दो प्रश्न में देखे कि सबसे साउथ भाग में जो टच कर रहा है, ये लकीर दिख रहा है ना, कौन सा लकीर? ये लकीर, ये क्या है? एक अक्षांश रेखा है, क्योंकि अक्षांश रेखा हमेशा समानांतर चलती है पूरब से पश्चिम की ओर। देख रहे हैं इस तरीके से। तो इसका जो सबसे सदर्न भाग है या सुदूर दक्षिण भाग है, वो कितना डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट। चूंकि 1 2 3 करके ऐसे जो ऊपर बढ़ रहे हैं, तो 0 डिग्री इसके नीचे है विषुवत रेखा, है ना, यही ना देखे थे पिछले मैप में। देखिए 0 डिग्री से ऊपर है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे क्लियर कट में देख रहे हैं, तो पता चला कि सबसे दक्षिण भाग जहां से स्पर्श कर रहा है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। और सबसे दक्षिणी भाग जो स्पर्श कर रहा है वो 37 डिग्री 6 मिनट। दोनों नॉर्थ में ही है, क्योंकि पूरा संपूर्ण भारत का जो भूखंड है वो उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर, है ना। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले कुछ मूल बातों को समझ लेते हैं। अक्षांश और देशांतर को तो हम लोग समझ गए कि जो पूरब से पश्चिम रेखा समानांतर चल रही है उसको हम लोग कहते हैं अक्षांश। ये तो हम लोग समझ गए, ऐसे चल रही है जो रेखा, ये है अक्षांश। क्लियर। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है वो है देशांतर। अक्षांश और देशांतर समझ में आ गया। अब यहाँ पे मूल बात को समझना है कि एक रेखा उत्तर से दक्षिण, देख रहे हैं ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मध्य 0 डिग्री पर, ये रहा 0 डिग्री पर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही। इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया सेंट्रल मेरिडियन या केंद्रीय मध्याह्न रेखा। जैसे कि भूमध्य रेखा जो बीचों बीच पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही थी, लंबवत तौर पर कौन बांट रहा है? केंद्रीय मध्याह्न रेखा या सेंट्रल मेरिडियन रेखा, है ना। यही बीचों बीच भाग जो बट रहा है, यही बीच में लंदन है और ग्रीनविच है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं या ग्रीनविच टाइम लाइन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि पृथ्वी को पश्चिम से उत्तर विषुवत रेखा बांट रहा है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल में कौन बांट रहा है? सेंट्रल मेरिडियन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब यही कारण है कि देखिए क्या है, ये जो इस मेरिडियन से जो 0 डिग्री बीचों बीच जो दो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका जो इधर का भाग है, इधर क्या है, पश्चिम है, दिख रहा है ना कि इधर पश्चिम है। तो इसको हम लोग, इधर के सारे कंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्री कहते हैं, पश्चिमी देश। क्या कहते हैं, पश्चिमी देश कहते हैं। इस सेंट्रल मेरिडियन के इधर के सारे देशों को क्या कहते हैं, पश्चिमी देश कहते हैं। और इधर पूरब के सारे देशों को क्या कहते हैं, पूर्वी देश। तो हम लोग का जो भारत है किस तरफ पड़ेगा, ईस्टर्न, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, मत पढ़ाओ, बहुत वेस्टर्न कल्चर अच्छा नहीं है तो बुरा है। ये क्या है, यही सेंट्रल मेरिडियन को दो भागों में बांटा। इधर का भाग क्या कहलाया, पश्चिमी देश। क्या कहलाया, इधर का पश्चिमी देश। और इस तरफ का भाग जो इस सेंट्रल मेरिडियन के इधर पूरा है, वो पूर्वी देश। इतना क्लियर हुआ। ये जो पूरा भाग है ये पूर्वी देश, इसी में हम लोग का देश भारत है ना। ये जो, अब इससे संबंधित हम लोग से प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो उसको भी हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। इतना क्लियर हो गया ना, आधा भाग पश्चिमी और आधा भाग पूर्वी। देखिए ये यहाँ पर एक चीज और समझने का है, इस 0 डिग्री से, देखिए यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, इस 0 डिग्री से इस तरफ जितनी भी रेखा, देशांतर रेखा आकर मिल रही है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं ऊपर से, ये सारे 0 डिग्री के बाद 20-20 का जो हम लोग मान माने हैं, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, 20 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 100 डिग्री ईस्ट माने पूरब, 140 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री। इतना ही ना होगा, 180 गुना दो माने इधर भी 180, मध्य से इधर 180 और मध्य से इधर 180। क्या, डिग्री, है ना। अब यहाँ नोटिस कीजिए कि ये जो पूर्वी देश है, जो इस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो इधर पूरब है, सारा डिग्री के बाद क्या लिखा हुआ है, ईस्ट। मतलब ये सारा का सारा पूर्वी देश तरफ जो बढ़ रहा है, वो क्या है, 1 2 3 4 से 180 डिग्री तक सारा का सारा क्या है, ईस्ट है। और इस तरफ जो बढ़ रहा है उस सारा का सारा क्या है, वेस्ट है। गौर कर रहे हैं, 20 डिग्री देखिए वेस्ट, 100 डिग्री वेस्ट। तो पृथ्वी को हम लोग इस तरीके से दो भागों में बांट दिए, पूर्वी और पश्चिमी, है ना। और इसको बीचों बीच जो बांटा वो क्या कहलाया, सेंट्रल मेरिडियन। ठीक है। अब ये सेंट्रल मेरिडियन इधर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस देश के मध्य से गुजरेगा उसका भी एक मान होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भारत के ठीक बीचों बीच से कौन सा मध्य रेखा यानी कि सेंट्रल मेरिडियन गुजर रहा है। और इस सेंट्रल मेरिडियन से क्या होता है, सेंट्रल मेरिडियन से हम लोग समय निकालते हैं। अगर आप लोग भूल गए हैं तो फिर से नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अक्षांश और देशांतर का जो पूरा वीडियो है उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क पड़ता है ना। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो इससे हम लोग का समय निकल जाता है। और ये अक्षांश से क्या निकल जा रहा है, लोकेशन निकल जा रहा है कि कौन चीज, कौन कंट्री, कौन सा देश, कौन सा स्थान कहाँ स्थित है। क्लियर। अब देखिए सेंट्रल मेरिडियन को मध्याह्न टाइमलाइन के तौर पर कैसे किया गया, क्योंकि पृथ्वी कैसे मुड़ रहा है, कैसे चल रहा है, पृथ्वी ऐसे गोलाकार घूम रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है, तो सूरज का चक्कर लगा रहा है। इधर सूरज है, पूरब में सूरज निकलता है ना।
इसका सूरज का रोशनी इस पे पड़ता है और ये हर एक 4 मिनट पे 1 डिग्री, हर एक 4 डिग्री पे 4 मिनट पे 1 डिग्री ऐसे चलता है। तो यहाँ जितना बज रहा है ना, ये मान लीजिए लंदन है, तो यहाँ से जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ समय का दूरी बढ़ता जाता है ना? और इधर समय का दूरी पश्चिम की तरफ घटता जाता है। इसको ज़रूर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अक्षांश देशांतर वाले वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग जो सेंट्रल मेरिडियन समझ गए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या निकलता है भारत के संदर्भ में। तो देखिए वही बात है, भारत का मानक प्रधान मेरिडियन क्या होगा? देखिए जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं 0, 20, 60, 100, तो 100 देखिए कहाँ से गुजर जा रहा है, देखिए 100 यहाँ गुजर रहा है। तय है कि 100 से पहले ये जो रेखा है, ये मध्याह्न रेखा होगा, है ना? तो कितना होगा? वही प्रश्न में पूछा जा रहा है। 60 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 75 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और 90 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ नोटिस कीजिए कि सारे के अंत में पूरब पूरब लिखा हुआ है, ईस्ट ईस्ट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? फिर से इस बात को समझ लेते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि भारत पूरब की तरफ है और इधर जितना भी देशांतर रेखा बढ़ रहा है वो हर पूरब की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सारा में क्या लिखा हुआ है? ईस्ट लिखा हुआ है। अब इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो आंसर देखते हैं कि 3 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, ये इसका आंसर बताया जा रहा है। कैसे? इसको समझ लेते हैं फिर से। देखिए, ये जो अक्षांश चल रहा है, 1, 2 करके आगे बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना? एक अक्षांश ये ऊपर में देखिए 20 डिग्री, ये दूसरा अक्षांश यहाँ टकरा रहा है, तीसरा सॉरी देशांतर, और ये जो मेरिडियन है हर जगह के जहां मध्य से गुजर रहा है उसको ही मानक माना गया है समय निर्धारित करने के लिए। ये जो देखिए कितना डिग्री पे जा रहा है? 82 डिग्री 30 मिनट से गुजर रहा है। क्लियर? सारा चीज समझ में आ रहा है? ये रहा। अब इस मैप में देखिए मानक जो है स्पष्ट तौर पर दिखाया जा रहा है, यहां दिख रहा है ना? ये भारत के ठीक मध्य से गुजर रहा है। जब भारत को नक्शा को बड़ा कर रहे हैं तो देखिए कितना क्लियर दिख रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट में मानक योमेत्र गुजर रहा है ना? अगर इसको हम लोग इस तरीके से घेर दें तो देख रहे हैं सेंट्रल मेरिडियन भारत के। क्लियर हो गया? अब इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। भारत का मानक प्रधान मेरिडियन कितने राज्यों से गुजरता है? 2 राज्यों से, 5 राज्यों से, 8 राज्यों से, 9 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। कैसे गुजरता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये रहा, ये है सेंट्रल मेरिडियन, दिख रहा है? और वो 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसी को बचपन में मेरे गुरुजी ने बताए थे याद करने का तरीका। वो क्या बताए थे? यूपी कोमा में है, यूपी कोमा में है, यानी कि यूपी कोमा में है। कैसे? ये रहा, यही 5 राज्य से होकर जो ब्लू में दिखाया गया है ना, ये सारा कलरफुल ब्लू में दिखाया गया है, इन्हीं में ये पांचों राज्य हैं। कहां कहां? देखिए यूपी,
यूपी हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ तो यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ओ कोमा उड़ीसा, एम मध्य प्रदेश, ए आंध्र प्रदेश। कितना अच्छा ट्रिक है ये, यूपी कोमा में है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो देखिए कितने राज्यों से गुजरता है और इसको याद करने का ये तरीका। क्लियर? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, सारा चीज समझ में आ रहा है। सेंट्रल मेरिडियन क्या है? एक देशांतर रेखा है जो ये मानक समय को निकालता है। क्लियर है? ये है प्राथमिक मेरिडियन जो बीचों बीच मध्य से गुजर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक प्रधान मेरिडियन किस स्थान से गुजरता है? अब देखिए एक पार्टिकुलर सेंटर ही पूछ रहा है कि वो सिटी कौन सा है, रांची झारखंड, पटना बिहार, मिर्जापुर यूपी या जबलपुर। तो इसका आंसर क्या है? कहाँ? मिर्जापुर, है ना? पिछले मैप में देखिए इसको दिखाया भी गया है। ये रहा मिर्जापुर, दिख रहा है? ये मिर्जापुर यहीं से गुजर रहा है। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? और भी देखिए क्या प्रश्न है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कितना अच्छे से समझाया गया है। भारत का मानक यमोत्तर या सेंट्रल मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। हम लोग देख लिए लास्ट मैप में। इस देशांतर रेखा के आधार पर भारत में भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। भारत के मानक यमोत्तर को इसलिए मानक माना गया है क्योंकि यह देश के लगभग केंद्र से होकर गुजरती है। क्लियर? आगे, भारत के 5 राज्य जो पढ़े ना, यूपी कोमा में है, उसी का पांचों राज्य का नाम लिखा गया है। भारत का मानक समय पूरे देश में एक ही समय पर लागू होता है। जो बीच में मध्य से गुजर रहा है जिसको मानक समय माना गया, वही टाइम को पूरे भारत में माना जाता है। इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइए और अक्षांश देशांतर वाले वीडियो को एक बार देख लीजिए। भारत के मानक यामोत्तर ग्रीनविच यामोत्तर से पूरब में है ना? पूरब में कोई कंफ्यूजन? देखिए कैसे है पूरब में, ये रहा, ये है ना भारत। यहां से हम लोग बढ़ रहे हैं पूरब की ओर, यही पूरब में है, इधर नहीं है, पश्चिम में नहीं है। क्लियर? भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। इसको जरूर अक्षांश देशांतर के वीडियो में जाकर देख लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्यों? बस अभी बता देते हैं कि पृथ्वी जो है, हमारी जो पृथ्वी है, एक अंडाकार पथ में घूम रहे। ठीक है, ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर अंडाकार पथ में घूम रहे, कभी यहां कभी यहां, ऐसे घूमते जा रहा है। और कैसे घूमता है? अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब नाच रहा है और सूरज इसके मध्य में चुपचाप साइलेंट अवस्था में है। ठीक है, ये जो परिक्रमा होता है ऐसे घूम रहा है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब।
और ये गोल 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 घूमते 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 365 दिन में ये पूरी गोल परिक्रमा पृथ्वी करके फिर से अपने जगह पे आ जाता है ना? इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो ऊपर से नीचे जो देशांतर है ना, वो सूरज तो यहाँ शांत है, और ये जो गोल गोल घूमता है तो दिन और रात हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हर 4 मिनट में 1 डिग्री का परिक्रमा कर रहा है, ठीक है ना? इसी 1 डिग्री के परिक्रमा से भारत जो है, ये अलग विषय भी हो जाएगा, इस पे भी ज्यादा नहीं भटकाते हैं आप लोगों को। इसको जरूर देख लीजिएगा, बार बार हम बता रहे हैं अपने अक्षांश देशांतर वाले वीडियो में, ठीक है? वही 4-4 मिनट आगे बढ़ने के चलते क्या है, भारत 5.5 घंटा आगे है। कहने का मतलब कि अगर 12 बज रहा है अगर दिन का ग्रीनविच टाइम लंदन में, तो भारत में उससे 5 घंटा माने 5:30 हो रहा होगा। क्लियर? अभी इतना ही समझाते हैं, और नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को अक्षांश देशांतर वाले में देख लीजिएगा कि कैसे टाइम निकाला जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? अब भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर पूछ रहा है। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर 60 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 82 डिग्री 32 मिनट, या 97 डिग्री 25 मिनट? बताइए तो। अब तो बार बार मैप देखने के बाद हमको लगता है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर 8 डिग्री 7 मिनट पूरब है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है? उसी तरीके से भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कहाँ स्थित है? 60 डिग्री 7 मिनट पूरब में, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में, 82 डिग्री 32 मिनट पूरब में, और 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में। तो इसका आंसर है 97 डिग्री पूरब में। अब देखिए, ऐसे प्रश्न को देख रहे होंगे तो थोड़ा घबराहट हो रहा होगा कि सर क्या पूछ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर। लेकिन देखिए, जरा सा भी इस मैप पे नजर दौड़ाइए और पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रश्न, पिछले दो प्रश्न में क्या पूछा कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, तो ऊपर से नीचे जो रेखा आता है उसको क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और जो सबसे पूर्वी, तो पूरब किधर है? पूरब इधर है। और पश्चिम किधर है? पश्चिम इधर है। अब पूछ क्या रहा है? अगर जब पूछता है कि सबसे पूर्व, तो सबसे पूर्व में कौन सा जगह है पे देशांतर टकरा रहा है, तो ये जो लकीर है ऊपर से नीचे जो आता है, वो क्या है? देशांतर है ना? अरे मध्य में मेरिडियन तो ये गुजर ही रहा है, दिख रहा है? प्रश्न में यही पूछ रहा है कि जो सबसे पूरब में है वो 97 डिग्री 25 मिनट, और जो सबसे पश्चिम में है 68 डिग्री 7 मिनट। क्लियर? देशांतर सबसे पश्चिम और सबसे पूरब। फिर से चलिए क्वेश्चन पे, तो देखिएगा आपको पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रश्न को देख लीजिए फिर से। ये दो प्रश्न है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, मतलब पूर्वी किधर है? पूर्वी इधर है इधर। अरे इतना समझिए, पूरब इधर है और पश्चिम इधर है। देखिए इसको यहाँ लिख ही देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाइएगा आप लोग पीडीएफ के नोट्स में, है ना? हमेशा क्या होता है, पश्चिम इधर होता है और इधर पूरब होता है, नीचे में उत्तर होता है। देखिए मेरे से ही गलती हो जा रहा है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इसको मिटाया जाए।
इधर क्या है? वेस्ट, इधर ईस्ट। क्लियर? 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। जो उत्तरी भाग है, ये पूर्वी भाग है, उसमें कौन राज्य से गुजर रहा है? अरुणाचल प्रदेश से। और जो सबसे पश्चिमी राज्य है, जहां से ये टकरा रहा है, वो वहां पे कौन सा राज्य पड़ रहा है? वहां गुजरात पड़ रहा है। ये भी पता चल गया हम लोगों को। देखिए, इस संदर्भ में भी क्वेश्चन होगा। यहाँ लिखा है ना, वहीं भारत का सबसे पूर्वी कौन सा जगह है? ये सबसे पूर्वी में क्या है? दिख रहा है क्लियर कट में, 97। किस राज्य से? तो अरुणाचल प्रदेश से। और जो सबसे पश्चिमी है, गुजरात राज्य। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफी। एक बार फिर से इसको बना वीडियो को देखिएगा, आप लोग को सारा चीज समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही मिलते हैं हम लोग, क्लास नंबर 5 में।